हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने रीड किया था कंज्यूमर बिहेवियर। तो आज अपने कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर की सेकंड क्लास। तो बच्चा, कल हमने आपको क्लास में बताया था कि अपने कंज्यूमर बिहेवियर को रीड आउट करने से पहले अपने को टू अप्रोचेस रीड आउट करनी पड़ेंगी। एक थी कार्डिनल अप्रोचेस और एक थी ऑर्डिनल अप्रोचेस। कार्डिनल अप्रोचेस मैंने आपको बताई थी, मार्शल पिगू द्वारा दी गई है। उन्होंने बोला है कि यूटिलिटी इज मेजर्ड एंड इट इज मेजर्ड इन यूटिल्स। तो इसको किस में मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। तब अपने कल किया था व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आज अपने करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी कितनी टाइप्स की होती है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, यूटिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब अपने रीड करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? तो देखिए इसमें, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, यानी सम टोटल ऑफ यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 ग्लास वाटर लिया, फिर सेकंड ग्लास वाटर, थर्ड ग्लास वाटर, तो तीनों ग्लास वाटर से आपको कितनी यूटिलिटी मिली? फॉर एग्जाम्पल, 1 ग्लास से आपको मिली 10 यूटिल्स, सेकंड ग्लास से मिली 9 यूटिल्स, थर्ड ग्लास से मिली आपको 7 यूटिल्स। तो टोटल यूटिलिटी अपने कैसे काउंट करेंगे? 10 प्लस 9 प्लस 7। तो हमारा आंसर होगा बेटा 26 यूटिल्स। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? हम कोई भी यूनिट्स लेंगे, अगर उसका कंटिन्यूली कंजप्शन करेंगे तो कंजप्शन करने से जो हमने ऑल यूनिट्स का कंजप्शन किया उन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी इसका मीनिंग क्या है कि यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी आपने एक कमोडिटी की जितनी यूनिट्स का, ऑल यूनिट्स का कंजप्शन किया है, 2 यूनिट्स का कंजप्शन किया तो 2 यूनिट्स से मिलने वाली यूटिलिटी को अपने ऐड कर देंगे। अगर 5 यूनिट्स का आपने कंजप्शन किया है तो 5 यूनिट्स से मिलने वाली यूटिलिटी को अपने क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर मैं इसको मैथमेटिकली अगर इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करूं तो देखिए, मैथमेटिकली टीयू इज एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी टीयू का हम अगर फॉर्मूला फाइंड करें मैथमेटिकल वे से, तो टीयू इज एग्रीगेशन ऑफ एमयू। एग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? सम। एग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? सम। किसका सम? मार्जिनल यूटिलिटी का। तो टीयू इज एग्रीगेशन ऑफ marginal utility derived from consumption of different units of the commodity. For example, if 2 units of a commodity are consumed, यानी एक कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है? 2 यूनिट्स का कंजप्शन कर रहा है। तो फर्स्ट यूनिट गिव्स सेटिस्फेक्शन ऑफ 10 यूटिल्स। अगर फर्स्ट यूनिट उसको कितनी सेटिस्फेक्शन दे रही है? 10 यूटिल्स। एंड सेकंड यूनिट्स गिव्स सेटिस्फेक्शन 9 यूटिल्स। तो टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? 10 यूटिल्स प्लस 9 यूटिल्स इज इक्वल टू 19 यूटिल्स। ठीक है बेटा, तो अपने अब टीयू का फॉर्मूले देखेंगे। टीयू एन इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 डैश डैश डैश, अपने इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर अपने MU को ऐड करेंगे तो इससे फॉर्मूला क्या डिराइव होगा? TU इज इक्वल टू एग्रीगेशन ऑफ MU या समीशन ऑफ MU। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमें पर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को अपने क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट यूनिट से हमें मिली MU फर्स्ट, सेकंड यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी MU सेकंड, थर्ड यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी MU थर्ड। तो अपने एन यूटिलिटी तक जितनी यूटिलिटी हमने ली उसको हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टोटल यूटिलिटी। ठीक है बेटा, इसमें अपने क्या किया? टोटल यूटिलिटी का मीनिंग अपने देखा कि इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। और इसमें अपने देखो, कोई भी कंसेप्ट है बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर, आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को ना रिप्रेजेंट करने के मेथड्स होते हैं। आप उसको वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, शेड्यूल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, और डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैथमेटिकल वे भी है आपके। तो ये बहुत सारे वे होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे अब मैंने यहाँ किया, अब मैंने पहले वर्ड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है, फिर अब किसके थ्रू एक्सप्लेन किया? फॉर्मूले के थ्रू। अब इसी चीज को हम शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो अपने करेंगे। तो पहले बताइए, आपको टीयू क्लियर है?
टीयू का मीनिंग होता है कि एक कंज्यूमर अगर ऑल यूनिट्स का कंजप्शन कर रहा है तो ऑल यूनिट्स से मिलने वाली यूटिलिटी को अपने क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि एक कंज्यूमर है वो 2 यूनिट्स का कंजप्शन कर रहा है, फर्स्ट यूनिट से उसे 10 यूटिल्स मिल रही है, सेकंड यूनिट से उसे 9 यूटिल्स मिल रही है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी बेटा, 19 यूटिल्स। कितनी आएगी, 19 यूटिल्स। तो यहाँ ये फॉर्मूले से और एग्जाम्पल से और वर्ड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे देखते हैं। हाँ जी बेटा, अब अपने स्टार्ट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा बेटा, एक और बात कहनी थी आपसे, जो वीडियोस हम कर रहे हैं अगर आपको उन वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं और आपको पर्सनली वो नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी, it refers to additional utility on account of the consumption of an additional units of a commodity। यानी इसका मीनिंग क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी में एक वर्ड आता है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड हर चैप्टर में होगा। मार्जिनल वर्ड आते ही आप समझ जाना एडिशनल। एडिशनल का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट के जस्ट बाद एडिशनल कौन है, सेकंड, सेकंड के जस्ट बाद एडिशनल कौन है, थर्ड, थर्ड के जस्ट एडिशनल, थर्ड के बाद एडिशनल कौन होगा, फोर्थ। यानी एडिशनल का मीनिंग क्या होता है कि 1 के बाद जो सेकंड आ गया वो हमारा एडिशनल पार्ट है, सेकंड के बाद अगर थर्ड यूनिट्स आ गई वो हमारा एडिशनल पार्ट्स है, थर्ड के बाद अगर कोई फोर्थ यूनिट्स आ रही है तो वो हमारा क्या है, एडिशनल पार्ट्स है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर कंजप्शन करता है तो एडिशनल यूनिट्स आएंगी, तो एडिशनल यूनिट्स के आने से कितना चेंज आया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने यहाँ राइट किया है कि एक कंज्यूमर 5 यूनिट्स का कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, 5 यूनिट्स कमोडिटी से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है 100 यूटिल्स की, और 6 यूनिट्स का जैसे ही उसने कंजप्शन किया तो टोटल सेटिस्फेक्शन हो गया 110 यूटिल्स। तो 5 से ऑलरेडी उसको 100 यूटिल्स तो मिल रही थी, 6 यूनिट के कंजप्शन से यूटिलिटी कितनी हो गई बच्चा, 110। तो 6 जो एडिशनल आया है ना उसने कितनी यूटिलिटी इंक्रीज कर दी, भी 500 यूटिल्स तो दे रहे थे, जब हम 5 यूनिट्स का कंजप्शन कर रहे थे तो हमें 100 यूटिल्स मिल रही थी ना, 6 ने आने से कितना चेंज ला दिया, 6 के आने ने 10 का चेंज ला दिया, क्योंकि 5 यूनिट्स 100 यूटिल्स तो दे ही रहे थे ना। अब 6 के आने से टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई बेटा, 110। तो 100 तो ऑलरेडी पहले ही थे ना हमारे पास, 6 के आने से कितनी इंक्रीज हुई, तो 6 एडिशनल यूनिट्स है, तो उस एडिशनल यूनिट्स की एडिशनल यूटिलिटी कितनी हुई बेटा, 10 यूटिल्स। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने का मीनिंग है 5 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी है 100, यानी जो 100 यूटिल्स है वो TU5 है। क्लियर है बेटा, 6 यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, तो ये हमारी कौन सी, TU6। तो हमारे पास TU5 है 100 यूटिल्स, TU6 कितनी है, 110 यूटिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेटा TUN-1। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ MU6 फाइंड करना है, ठीक है, यानी N कितने नंबर पे हमने फाइंड करना है, 6 नंबर पर। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, TU6 माइनस TU6-1। तो हमारा आंसर आएगा MU6 इज इक्वल टू, TU6 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 110, TU5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 10 यूटिल्स। कितना आंसर आ जाएगा, 10 यूटिल्स। तो ये 10 यूटिल्स मैंने आपको फाइंड करके दिखाई है कि हम कैसे टोटल यूटिलिटी के थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब हमने बताया कि 5 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी तो 100 थी, ठीक है, 6 यूटिल्स के आने से टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 110। तो 6 के आने से कितना चेंज हुआ, तो 6 के आने से चेंज हुआ 10 यूटिल्स का, तो 10 यूटिल्स हमारी आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें देखिए, तो अपने यहाँ कर रहे थे कि इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी एन अकाउंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, इट इज द रेशियो। देखो, जो अपने वर्ड्स राइट करते हैं ना, उस फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले को मैंने वर्ड्स में राइट किया है। जैसे फॉर्मूला हमारा क्या है, MUN इज इक्वल टू TUN-1। तो यही मैंने इसको वर्ड्स में राइट किया है कि इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी। तो एडिशनल यूटिलिटी कितनी है बेटा, 10, ऑन अकाउंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ
कमोडिटी। अब इसी फॉर्मूले को मैंने वर्ड्स में राइट कर दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इट इज द रेशो, ये रेशो है किसका, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन कंजप्शन यूनिट। तो मैंने यही राइट किया है कि इट इज द रेशो बिटवीन चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड चेंज इन कंजप्शन यूनिट्स, चेंज इन कंजप्शन यूनिट्स। बेटा ये कैसे फॉर्मूले बने हैं और इन फॉर्मूले से हम कैसे TU-MU फाइंड करेंगे, ये अभी हम क्लास में करेंगे। तो इसके मैंने विद एग्जांपल आपको मीनिंग बता दिया है, विद फॉर्मूला। तो अभी अपने नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि TU-MU को कैसे फाइंड किया जाता है। हाँ जी बेटा, आज अपनी क्लास में TU-MU रीड किए है ना, अभी आपको अब वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि मैं उसको फाइंड करना बता रही हूँ कि TU-MU को कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल कि ना एक ना पर्सन था, ठीक है, वो अपने क्या का बहुत भूखा था वो, ठीक है, जंगल में गया, जंगल में जाते जाते उसे बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। तब वो पर्सन कहता है कि मुझे कहीं से भी कोई चपाती मिल जाए, उसके लिए जो भी पेमेंट मुझे देनी पड़े मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो उसने पर्सन ने क्या किया, यहाँ हमने जो एक्स सेलेक्ट किया है ना, यहाँ एक्स का मीनिंग हमारा चपातीज है, क्या है, चपातीज। अब उसने क्या किया, चपातीज का कंजप्शन करना स्टार्ट किया। फर्स्ट चपाती का कंजप्शन किया तो उसके स्टमक में कितने यूटिल्स चले गए, 10 यूटिल्स चले गए। कितने चले गए, 10 यूटिल्स। यानी फर्स्ट चपाती का जैसे ही उसने कंजप्शन किया तो उसके स्टमक में 10 यूटिल्स चले गए, ठीक है। अब फिर उसे भूख तो अभी बहुत लगी थी, तो उसने क्या किया, सेकंड चपाती का और कंजप्शन किया। तो अब ये जो 18 है ना, ये 18 के अंदर अब देखो स्टमक में फर्स्ट चपाती ऑलरेडी जा चुकी है, सेकंड और उसके स्टमक में चली गई, तो सेकंड के जाने से हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 18। अब इस 18 में जो ये 10 है ये इंक्लूड है, तो सेकंड फर्स्ट से हमें कितनी यूटिलिटी मिली बेटा, 10 की, और सेकंड से कितने की मिली, 8 की। तो टोटल यूटिलिटी हमारे स्टमक में कितनी हो गई बेटा, 18। क्लियर है। अब हमारे स्टमक में ऑलरेडी 2 चपातीस जा चुकी हैं और हमारे स्टमक में 18 यूटिल्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड यूनिट्स का और कंजप्शन करेंगे, थर्ड चपातीस और लेंगे। अब थर्ड चपातीस जैसे ली तो हमारे स्टमक में टोटल यूटिलिटी हो गई 24, मीनिंग कि फर्स्ट चपाती से हमें कितनी मिली, 10, सेकंड से हमें कितनी मिली, 8, और थर्ड चपाती इसकी कितनी हो गई, 6। थर्ड चपाती से हमें क्या मिली, 6, यानी 10, 8 और 6, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई बेटा, 24। यहाँ पर मीनिंग है कि थर्ड यूनिट यानी थर्ड है, थर्ड का मीनिंग है कि हमारे स्टमक में टोटल 3 हो गई है। अब टोटल 3 की से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी कितनी होंगी, 24। तो इसी तरह से वो पर्सन 4th यूनिट्स का कंजप्शन करेगा, 5th का करेगा, 6th का करेगा। तो ये जो 28 है, यहाँ है ये 28, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, क्लियर है। और ये 30 होगी, तो 30 के अंदर क्या आएगा, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। इसका मीनिंग क्या है कि 6 से हमें कोई भी यूटिलिटी नहीं मिली, कितनी यूटिलिटी मिली, 0। क्यों, क्योंकि 5 यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी थी बेटा, 30, और 6 से मिलने वाली यूटिलिटी भी कितनी है, सेम 30। इसका मीनिंग क्या है कि 6 यूनिट से हमें यूटिलिटी कितनी मिली, 0। अब 7 से देखिए आप, 7 से यूटिलिटी कितनी मिल रही है, अब 28 हो गया। वाई 28 क्यों हो गई, क्योंकि अगर एक कंज्यूमर कंटिन्यूली कंजप्शन को करता है तो एक टाइम पीरियड के बाद जब उसका स्टमक फिल हो चुका है, अगर उसके बाद भी अगर वो कंजप्शन को कंटिन्यू करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, हेल्थ इश्यू हो जाएगा, और वो यूटिलिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अपने यहाँ पर क्या आएगा, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस -2, यानी यहाँ पर हम कहाँ चले गए, -2 पर। और अपने 24 को फाइंड करें तो अपने कैसे फाइंड करेंगे, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस -2 प्लस -4, यानी अब और ज्यादा अगर वो कंजप्शन करेगा तो उसकी कंडीशन और खराब हो जाएगी और यूटिलिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। क्लियर है बेटा। टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड की, अगर 1 यूनिट्स की यूटिलिटी पूछे टोटल तो 10,
2 की पूछे तो 10 + 8 टोटल कितनी हो गई 18। 3 की पूछे तो 10 फर्स्ट की, सेकंड की 8, थर्ड की कितनी आएगी 6, तो टोटल कितनी आ गई 24। फोर्थ की कोई आपसे पूछे तो 10 फर्स्ट की, 8 सेकंड की, 6 थर्ड की और फोर्थ की कितनी आएगी 4। तो इस तरह से हमने क्या किया, यानी ये जो टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट्स है इसका हमने कैसे फाइंड किया, 1 से हमें 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, सेकंड 2 से 18, टोटल 3 से 24, टोटल 4 से 28, टोटल 5 से 30, टोटल 6 से भी 30, क्योंकि हमारा स्टमक फिल हो चुका है। अब हमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है। अगर उसके बावजूद भी हम कंजप्शन को कंटिन्यू करते हैं तो यूटिलिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें हेल्थ इश्यू हो जाएंगे एक टाइम पीरियड के बाद भी अगर हमने कंजप्शन को कंटिन्यू किया तो। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया 30 पर तो हमें वहीं स्किप कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर एक कंज्यूमर कंजप्शन को इंक्रीज करेगा तो उसकी जो हेल्थ इशू है वो उससे जो स्टार्टिंग में उसको यूटिलिटी मिली थी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो यहाँ देखिए हमने TUX आपको बताया कैसे फाइंड किया। अब अपने करते हैं फाइंड MUX। MUX का मीनिंग क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कोमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कोमोडिटी, यहाँ हमने एक्स कोमोडिटी को क्या लिया है बेटा, चपातीस। क्या लिया है, चपातीस। अब देखिए फर्स्ट यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है 10, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या आएगी 10। ठीक है, ओके है। अब 1 के बाद कौन ऐड हुआ, सेकेंड यूनिट ऐड हुई, और उस सेकेंड यूनिट के ऐड होने से हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना ऐड हुआ, भी फर्स्ट से हमें 10 तो ऑलरेडी मिल रहे थे। ठीक है, अब सेकंड और आ गई यूनिट्स। अब सेकंड यूनिट्स ने आने से कितना एडिशनल किया, यानी उसमें कितना ऐड किया। ठीक है, अब 10 तो ऑलरेडी थे तो 2 के आने से 18 हो गए, 10 ऑलरेडी थे, तो सेकंड से कितना इंक्रीज हुआ बेटा 8। कितना इंक्रीज हुआ 8, यानी सेकंड यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिली 8, क्योंकि फर्स्ट से 10 तो मिली गई थी। अब सेकंड के आने से कितनी मिली 8। अब थर्ड का देखेंगे, अब थर्ड यूनिट्स और आ गई। अब उस थर्ड यूनिट्स ने आने पर अपना कितना इंक्रीमेंट किया, कितना एडिशनल किया, तो 2 थी जब हमारे स्टमक में 2 चपातीस थी, तो 18 तो ऑलरेडी थी। थर्ड के आने से टोटल कितनी हो गई 24, तो थर्ड ने आने पर कितना इंक्रीज किया 6 का इंक्रीज किया। कितना किया 6 का इंक्रीज किया। फिर इसी तरह हम फाइंड करेंगे फोर्थ के आने से कितना इंक्रीज हुआ 4 का, फिफ्थ के आने से कितना इंक्रीज हुआ 2 का, सिक्स के आने से कितना इंक्रीज हुआ, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, और फिर -2 एंड -4। देखिए ये कैसे फाइंड किया है, मैं आपको विद फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने फाइंड करना है MU6, चलो अपने ले लेते हैं MU4 फाइंड करना है। ठीक है, MU4 फाइंड करने के लिए पहले अपने फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, TUN-1। क्लियर है? अब यहाँ कोई भी n है, यहाँ पर n की वैल्यू हमारी टोटल 8 है। अब इस 8 में से आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, एनी वैल्यू। तो अपने यहाँ फाइंड करते हैं n = 5। ठीक है, अब अपने n = 5 फाइंड करना है कि हमें फिफ्थ यूनिट्स पर कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो इसके लिए क्या होगा, MU5 = TU5 - TU5 - 1। ठीक है, MU5 = TU5 - TU4, यानी इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास जो फिफ्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी है उसमें से माइनस कर दो फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी को, यानी 5 यूनिट से जो हमें टोटल यूटिलिटी मिली है उसमें से माइनस कर दें 4 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी को, तो हमें फिफ्थ यूनिट्स की हमें यूटिलिटी मिल जाएगी। यानी फिफ्थ के आने से जो एडिशनल आया था ना, हमें वो पता चल जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी फिफ्थ की है बेटा 30, और फोर्थ की कितनी है बेटा 28, तो हमें कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली 2 की, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितने की इंक्रीज हुई 2 की। ठीक है, इसी तरह से आप किसी को भी फाइंड कर सकते हो। और एक आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, आपकी कंप्लीट माइक्रो में मार्जिनल वर्ड आएगा ही आएगा। यहाँ पे अपने मार्जिनल यूटिलिटी कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में अपने मार्जिनल प्रोडक्शन करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मार्जिनल कॉस्ट करेंगे, फिर मार्जिनल रिवेन्यू करेंगे। चाहे आप मार्जिनल यूटिलिटी कीजिए, चाहे आप मार्जिनल प्रोडक्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको
मार्जिनल फाइंड करने का एक ट्रिक बताती हूँ। उसमें क्या करना है, जो भी टोटल होगा, टोटल को आपने कैसे करना है, 10 का आपको 10 आएगा, 18 माइनस 10 क्या आएगा हमारा आंसर 8। फिर आपने 24 माइनस 18 तो हमारा आंसर कितना आएगा 6। क्लियर है। 28 माइनस 24 तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। 30 माइनस 28 तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। 30 माइनस 30 तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। 28 माइनस 30 तो हमारा आंसर क्या आएगा -2। और 24 माइनस 28 तो हमारा आंसर क्या आएगा -4। यानी आपने क्या करना है, टोटल यूटिलिटी की लास्ट यूनिट से उससे पहले वाली यूनिट्स को अपने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से अपने क्या फाइंड करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर। हाँ जी बेटा, अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेकर एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए इसमें अपने कंज्यूम यूनिट्स है ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 एंड टीयू एक्स अपने को गिवन है 40 60 78 94 एंड 108। आपने फाइंड करना है MU एक्स। तो विद फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 3, यानी मैं थर्ड यूनिट्स पर मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए अपने फॉर्मूला अप्लाई करें, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। तो देखिए MU3 इज इक्वल टू TU3 माइनस TU3 माइनस 1, TU3 माइनस TU2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, TU3 की वैल्यू पुट कीजिए बेटा। TU3 की वैल्यू है 78 एंड TU2 की वैल्यू है 60। 78 माइनस 60 तो हमारा आंसर क्या आएगा 18। क्लियर है। अच्छा, अब आपको हो गया कि मैम दूसरा फॉर्मूला तो आपने करवाया ही नहीं। चलो ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। पहले ये ट्रिक से करके देखें। फर्स्ट पर तो सेम एज इट इज आएगा बेटा, ठीक है। फिर क्या आएगा 60 माइनस 40 क्या आएगा 20। 78 माइनस 60 कितना आएगा बच्चा 18। 94 माइनस 78 तो हमारा आंसर आएगा 16। फिर आएगा 108 माइनस 94 तो हमारा आंसर आएगा 14। क्या आंसर आएगा 14। क्लियर है। अब सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेकंड फॉर्मूला ने आपको बोला था MU इज इक्वल टू डेल्टा TU डिवाइड बाय डेल्टा Q। ठीक है, यहाँ जो साइन है इस साइन को बोला जाता है बेटा डेल्टा, और डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, चेंज। जब भी हम चेंज फाइंड करेंगे तो लास्ट यूनिट से उससे पहली वाली यूनिट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने MU2 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, TU2 माइनस TU1 और यहाँ राइट करेंगे Q2 माइनस में Q1। ठीक है, तो TU2 हमारे पास क्या होगा बेटा 60, TU1 हमारे पास क्या है 40, Q2 हमारे पास क्या है 2 और Q1 हमारे पास क्या है 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा 20। तो यही हमने फाइंड किया 20। तो वो आप पर डिपेंड करता है, आपने इस फॉर्मूले से आंसर फाइंड करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है या ट्रिक का यूज करना है, अपने को तो आंसर चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास अपने कल करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।